ठीक है, चलो अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना किसी को, किसी भी तरह की छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम? प्लीज डू शेयर विद योर टीचर्स, है ना, क्योंकि हम फिजिकल क्लास में नहीं है। फिजिकल क्लास में तो ये एडवांटेज मिलता है हम लोगों को कि हम लोग बैठते हैं क्लास के बाद, उसके बच्चे आते हैं हम लोगों से हर तरह की प्रॉब्लम शेयर करते हैं, हर तरह की, ट्रस्ट मी, दे आस्क एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आई हैव लाइक आंसर्ड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पर्सनल लाइफ से लेकर के पढ़ाई को लेकर के, ठीक है, घर पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मम्मी को किसी को दिक्कत हो रही है, क्या बीमारी है, सब बच्चे पूछते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम क्योंकि फिजिकल क्लास में नहीं है तो हमारा इंटरेक्शन इस तरीके का नहीं हो पा रहा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी यू पीपल ऑल्सो। तो मुझे पता ही नहीं कि कौन बच्चा कैसा दिखता है, ठीक है, आई डोंट नो एनीबडी। तो इस चीज को क्या है कि आप जब पूछोगे, जब उनसे बात करोगे, तो वो आपके प्रॉब्लम जरूर सॉर्ट आउट करेंगे। तो वी आर हियर नॉट ओनली टू टीच यू बट गाइड यू ऑल्सो। तो yes, obviously, because they are the people who are going to help you always, है ना। भाई बहन जो होते हैं वो हमेशा ही है। तुमने देखा था ना धूम 3, ठीक है, तो साथ नहीं छोड़ते कभी भी। यू शुड बी ऑलवेज, यू हैव टू लिंगर टू देम, ठीक है, पकड़ के रखना होता है भाई बहनों को। ठीक है, चलो ओके, विल स्टार्ट आवर क्लास। अभी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग प्लीज शेयर करना शुरू कर दो। दिस इज जस्ट एन आइस ब्रेकर, मैंने इसलिए आपको बोला कि बहुत बार बच्चे क्या होते हैं पूरे साल परेशान हो जाते हैं, किसी को बताते नहीं है, तो आप लोग ऐसा नहीं करना प्लीज। तो हम लोग नर्वस सिस्टम करने वाले थे लास्ट क्लास में। नर्वस सिस्टम में किसी को कोई दिक्कत आ रही थी, सॉरी पढ़ाया नहीं मैं, दिक्कत कहाँ से आएगी, इसके पहले किसी को कोई दिक्कत आ रही थी? अच्छा, कितने बच्चों को पता है गैंग्लिया का मतलब क्या होता है? यस बेटा, गैंग्लिया क्या होता है? व्हाट इज गैंग्लिया? यू नो, गैंग्लिया का मतलब होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ग्रुप बोल लो या कुछ आपको जगह पे नेटवर्क भी दिखाई देगा लिखा हुआ। तो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। तो गैंग्लिया क्या है, वहाँ पे गुच्छा हो रहा है बहुत सारा, ये एग्जैक्टली नर्व नेट है, एसोसिएशन है। वेरी गुड प्रियांशी, सुरभि, बहुत अच्छा बेटा। तो यहाँ पे फ्यूज्ड है। फ्यूज मतलब क्या है, बहुत सारे गैंग्लिया हैं विच आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क, जिसमें से 3 गैंग्लिया तुमको मिल जाएंगे थोरैक्स में। रिमेंबर, बॉडी वाज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और यहाँ पे है इसके पास 6 गैंग्लिया। तो टोटल मिला के इसके पास कितने गैंग्लिया हो जा रहे हैं? टोटल मिला के इसके पास 9 गैंग्लिया हो जा रहे हैं, 3 थोरैक्स में और 3 एब्डोमेन में। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? Now, have you ever learned of this thing कि अगर आप कॉकरोच का सर काट देते हो, अरे अरे एक मिनट बेटा, इसको म्यूट कर देती हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को क्या? ठीक है, अगर आप कॉकरोच का सर काट देते हो, आपने सुना भी होगा, मतलब मैंने पहले ही पढ़ रखा था इस चीज को, माय मदर टोल्ड मी दिस, तोड़ देते हो, हटा देते हो, तो भी कॉकरोच क्या होता है ना, बहुत टाइम तक जिंदा रह सकता है। कितना टाइम तक? 1 वीक तक। एनी रीजन वाई आफ्टर बिहेडिंग इट, उसका सर तुमने काट दिया है तो भी, है ना आदित्य, सारे को अगर ये चीज देख रहे हो स्ट्रक्चर, देखो 3 गैंग्लिया कहाँ है? थोरैक्स में है, 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में है, सर में कुछ है? इज देयर एनीथिंग इन द हेड? नो, हेड में गैंग्लिया नहीं है उसके, ये तो पढ़ा तुमने। तो अगर हेड में गैंग्लिया नहीं है तो हेड का काम क्या है? सिर्फ खाने का, न्यूट्रिशन डालने का, ठीक है। यस, सो गैंग्लिया सारे के सारे, ऑलमोस्ट ऑल द गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन दी थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सर में कुछ नहीं है, हेड में कुछ नहीं है, इसलिए कॉकरोच बिना सर के भी 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग फैक्ट। दूसरी बात एक और ये भी आती है कि कॉकरोच बिना खाए काफी टाइम तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। यस, वेरी गुड, सुरभि गेव करेक्ट आंसर। साक्षी, क्योंकि वो कुछ खा नहीं पाते, एग्जैक्टली कुछ खा नहीं पाते हैं। चलो, ये इसके पास क्या है? सुप्रा ईसोफेगल। सुप्रा मतलब होता है ऊपर, ईसोफेगल मतलब होता है ईसोफेगस के ऊपर। गैंग्लियन इन द ब्रेन रीजन। किस रीजन में बेटा? ब्रेन रीजन में। तो ईसोफेगस के जो भी ऊपर गैंग्लिया है वो कहाँ पे है? वो है ब्रेन रीजन में। उसका नाम क्या रखा हमने? उसका नाम रखा हमने सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन। गैंग्लियन मतलब हो गया 1 सिंगल, ये हो गया सिंगुलर। गैंग्लिया कर दिया तुमने तो हो गया प्लूरल। ध्यान देंगे वर्ड्स पे। तो एक गैंग्लियन है ऊपर, इनफैक्ट ये हो गया प्लूरल इसका। तो एक गैंग्लिया ऊपर है, उसका नाम क्या है? सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन। और ये कहाँ पे है? ये ब्रेन रीजन है।
ये क्या करता है बेटा, ये सप्लाई करता है नर्व किसको किसको, एंटीने को और कंपाउंड आइज को। तुमको याद है ना, कल पढ़ाया था मैंने एंटीने के बारे में तुमको, कि वो एनिमल को हेल्प करता है अपने आप को प्लेस करने में सुटेबल इन्वायरमेंट में। बताया था मैंने, एंटीना निकाल करके वो चेक करता है चारों तरफ, देखना ध्यान देना, मैंने तो बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं कि लाइट ऑफ किया है तो देख रहे हैं एंटीना निकल के बाहर आ रहे हैं, आपका कुछ भी निकल रहा है, लाइट ऑन किया फटाफट सब पीछे अंदर चले जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स द कॉकरोचेस यूजेस टू एनालाइज द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अपार्ट फ्रॉम एंटीना इसके पास और भी ऑर्गन्स हैं बेटा। क्या क्या है, एंटीना एक हो गया तुम्हारा, आईज हो गया, कंपाउंड आईज होंगी, पढ़ा रखा है मैंने आपको वहीं पर ही, बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने एनिमल किंगडम में ही सारा कुछ। यहाँ पे जो था वाज द अपर जॉ, इसके पास 2 ऊपर के मैक्सिला थे, याद है ना, है ना, और एनाल सर्सी। तो इसके पास क्या है, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। व्हाट आर दे, एंटीना, आईज, मैक्सिलरी पाल्प एंड लेबियल पाल्प along with एनाल सर्सी। एनाल सर्सी के साथ साथ इतने सारे डायग्राम्स हैं, ठीक है, इतने सारे इसके पास सेंस ऑर्गन्स, टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो अगर देखो कंपाउंड आई को लोकेशन क्या है, कंपाउंड आई की, कंपाउंड आई की लोकेशन है डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। डोर्सल का मतलब क्या होता है, ये वाला रीजन। क्या बोल रहे हो, सारे कॉकरोचेस डायनासोर जमाने से हैं बेटा। दीज आर दी मोस्ट यू कैन से फॉसिलाइज्ड एनिमल्स। इतना इसने अपने आप को कंसिस्टेंट करके रखा है कि ये उस तरीके से ही बना हुआ है जब से ये बना है। तो वन ऑफ दी फॉसिल में आता है, ये काउंट होता है, मिनिमम चेंजेस हुए हैं इसमें, बट ये नीट एग्जाम में नहीं लिखना है इस आंसर को, कॉकरोच फॉसिल में काउंट नहीं होता, चेंजेस हुए हैं पर बहुत कम चेंजेस हुए हैं। अब कंपाउंड आई की बात करेंगे। कंपाउंड आई को मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको। कंपाउंड आई कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है कंपाउंड आई, याद है ना, मैंने आपको बताया था, मक्खी मूवी का एग्जांपल दिया था, आप ही का बैच था ना जहाँ मैंने मक्खी मूवी का एग्जांपल दिया था। मक्खी मूवी देखी थी, तो मक्खी को कैसा दिखता था, मक्खी को ऐसे ही तो दिखता था। तो ये क्या है, ये एक सिंगल जो दिख रहा है तुमको ना, ये हेक्सागन, ये क्या है, ये है ओमाटीरियम। क्या है बेटा, ओमाटीरियम। ओमाटीरियम प्लूरल में ओमाटीरिया, एग्जैक्टली ओमाटीरिया हो गया प्लूरल। तो कितना ओमाटीरिया है इसके पास, इसके पास 2000 से ज्यादा ओमाटीरिया है। मोज़ैक का मतलब क्या होता है, अब इसमें एक एक पिक्चर आएगी, एक एक इमेज आएगी, जैसे कि मान लो एक इसमें उद्यान है, फिर एक ही उद्यान और है, ये उद्यान है, फिर से उद्यान है, तो ये क्या है, इसको बहुत 2000 उद्यान नजर आएंगे सर। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोज़ैक व्यू, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इमेजेस बनने, बट हैव लेस रेजोल्यूशन। नाउ रेजोल्यूशन इज अ टर्म, आप मुझे बताओ क्या होता है रेजोल्यूशन, डिफाइन रेजोल्यूशन क्विक। सो व्हाट इज ओमाटीरियम, सॉरी रेजोल्यूशन। अच्छा, हमें से बहुत बच्चे चाहते हैं यस क्वालिटी ऑफ इमेज, लेस क्लैरिटी, पिक्सेलेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेघा, प्रियांशी, साक्षी, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो भाई, बहुत स्मार्ट हो, मैं बेकार आपको प्रवचन दे रही थी, यू पीपल आर वेरी वेरी स्मार्ट। सो मैं कैसे डिफाइन करती हूँ रेजोल्यूशन को, मैं थोड़ा सा पुराने जमाने के हिसाब से डिफाइन करूंगी। मैं क्या करूंगी, 2 पॉइंट्स को क्लोजली प्लेस करूंगी। तो रेजोल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं हम, द पावर डिफरेंशिएट बिटवीन 2 क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट्स। क्या हो गया, ये हो गया पावर टू, क्या भाई, डिफरेंशिएट बिटवीन 2 क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट्स। होता है ना भाई, 2 पॉइंट तुम देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, जैसे तुम सामने जाओगे तुमको क्लैरिटी मिलती जाएगी।
तो और इससे तुम दूर जाओगे तो तुमको दिखना बंद हो जाएगा एक पॉइंट पे, वो एक पॉइंट नजर आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जब तुम माइक्रोस्कोप में इमेज देखते हो अपने स्कूल में, तो हर बार क्या होता है, आपकी टीचर एक बार एडजस्ट करके दे देती है, फिर बोलती है देखो तुम भी, फिर क्या करता है जो बच्चा देख रहा होता है फिर एडजस्ट कर रहा होता है, आप पीछे से मना करते हो उसको कि मत करो एडजस्ट, आप बोलते हो ना एडजस्ट मत करो, क्यों नहीं करने बोलते, क्योंकि मैम ने सेट करके दिया है या सर ने सेट करके दिया है, तुम उसको खराब कर दोगे, तुम बोलते होगे ऐसा। लेकिन अब वो बेचारा क्या करे, वो बोलता है मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, आप बोलोगे मुझे तो दिख रहा था, तुमको क्यों नहीं दिख रहा, होता है ऐसा। एक सेट होके चला गया, एक सेट करके चला गया, लेकिन आप जब देखने जा रहे हो तो आपको नहीं दिख रहा, फिर आप सेट कर रहे हो और पीछे वाला चीख रहा है आप पे कि मत करो बेटा, मत करो, सॉरी मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, होता है ना, हम भी करते थे ऐसा ही। बाद में पता चला कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर आई की रेजोल्यूशन अलग होती है। तो अगर प्रियांशी देख रही है किसी इमेज को माइक्रोस्कोप में, तो उसकी आई की रेजोल्यूशन अलग होगी, मेरे आई की रेजोल्यूशन अलग होगी, सुरभि की अलग होगी। तो जितनी बार जितना बच्चा देखने के लिए जाएगा उतनी बार उसको फाइन एडजस्टमेंट टेस्ट करना हो, चेक रीएडजस्ट करना होगा, फाइन एडजस्टमेंट, नॉट ए कोर्स वन। तो माइक्रोस्कोप का एग्जांपल लेके समझो ना, हर आई की क्या होती है, रेजोल्यूशन अलग अलग होती है। किसी की आंख बहुत तेज होती है, फटाफट दिख जाता है, किसी किसी की आंख नहीं होती तेज, इतनी उसको रेजोल्यूशन ठीक करना पड़ता। माइक्रोस्कोप का यही तो काम है, वो आपको ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, जब वो मैग्नीफाई कर रहा है तो रेजोल्यूशन उसको अच्छा देना होगा। क्यों? रेजोल्यूशन का डेफिनेशन क्या बताया मैंने, इट इज द पावर टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्लोजली, आपको साफ साफ दिखने चाहिए जब देख रहे हो सैंपल। और हाई सेंसिटिविटी, पता नहीं है ये चीज कौन आ रहा है, लेकिन उसको ये चीज पता है बिस्तर उठा के भागना है, नहीं तो क्या होगा। ठीक है, अगेन बारिश के समय वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। नेट तो चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, उसको ये फायदा मिल जाएगा, अभी ठीक आ रही है बेटा, तो उसमें उसको क्या होगा, ये फायदा मिल जाएगा, जो कॉकरोच है उसको भागने का मौका मिल जाएगा। तो रेजोल्यूशन उसकी कम है, ऑब्वियसली उसको क्या फर्क पड़ता है उद्यान है या सुरभि आए, कौन सा उसको दोस्ती करनी है, उसको तो भाई उठना है वहां से और भागना है। अब ये विजन किसमें इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन आ सकता है नीट में, तो तुम बोलोगे नॉक्टर्नल में होता है इंपॉर्टेंट। मतलब हम लोग क्या है, हम लोग डिनल विजन वाले हैं, हम लोग को दिन में दिखाई देता है, अभी रात में आपको नहीं दिखाई देगा साफ साफ, बट कॉकरोच को दिखता है अच्छे से। क्यों? क्योंकि उसके पास है मोज़ैक विजन, और उस मोज़ैक विजन में क्या होता है, वो देख पाता है चीजों को। फटाफट मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, क्विकली आंसर ऑन दी पोल प्लीज। यस, जल्दी आंसर करेंगे पोल पे। ट्रू पूछ रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन वेल अंडरस्टूड इज हाफ डन, आसानी होगी आगे। चलो मैं एंड कर रही हूँ पोल को, शेयर कर रही हूँ रिजल्ट को। मैक्सिमम आंसर बोल रहा है बी, लेट अस डिस्कस नाउ। So following statement is not true about the nervous system. Which of the following? Nervous system consists of series of fused ganglia. भाई का सही बात है ये तो। 4 ganglia in the thorax. ना भाई, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 3 था। Yes, this is correct. गैंग्लियन होना चाहिए था, हालांकि इस चीज को ये भी थोड़ा सा देखा जाए तो इनकरेक्ट ही है, क्योंकि एक ही प्रेजेंट है वहां पे। बट however this is major mistake, ये major mistake है 5 और 6 का। So we will consider this to be the correct option for this question. Okay, this is what is the answer. ठीक है बेटा, very good. So we'll talk about the reproductive system now. The reproductive system of the cockroach. We know it is dioecious. Dioecious का मतलब क्या होता है, sexes are separate. अभी पूरा animal kingdom हो गया है,
अभी आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही है, पीपल आर वेरी स्मार्ट, आई नो। तो ये क्या मतलब हो गया, सेक्सेस आर सेपरेट। मतलब क्या है, सेक्सेस आर सेपरेट, सो दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। थोड़ा सा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था पहले भी, जब हम सेगमेंट्स की बात कर रहे थे, कि सेवेंथ सेगमेंट जो होता है कॉकरोच का, फीमेल का, बोर्ड शेप्ड होता है, तो मैंने पढ़ा था। तो वहां पे मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, टेस्टीज है, वास डिफरेंस है, सेमिनाल वेसिकल्स हैं, इजैकुलेटरी डक्ट है ना बेटा, फैलिक ग्लैंड्स हैं, ये सारे पार्ट्स हैं, राइट फैलोमियर है, वेंट्रल फैलोमियर है और लेफ्ट फैलोमियर है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। साथ में क्या है, स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं। सो दीज आर दी लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, स्यूडोपेनिस, टिटिलेटर, टिटिलेटर, कॉर्डल स्टाइल, एनल स्टाइल के बगल में कॉर्डल स्टाइल है, एंड दिस इज व्हाट इज एनल सर्सी। तो ये क्या है, इसका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कॉकरोच का। ठीक है, क्या आपको पढ़ना है इसमें, देखो इसमें आपको ये लर्न करना है कि एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन से हैं, तो आपको बताना है मशरूम ग्लैंड। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है भाई, तो आप बताओगे मेल गोनाफॉस्फाइसिस और फैलोमियर, दैट इज व्हाट इज द एक्सटर्नल जेनिटिलिया, सिमिलर टू पेनिस। This is seminal vesicle which stores the sperms till discharge. Pseudopenis keeps the male and female locked during the copulation. Anal cerci acts as sense organ to detect the vibrations, and titillator to ensure the transfer of the sperms into the female tract. तो ये सारे उसके parts हैं. So very well explained difference. अभी आपका दिया हुआ female reproductive system. So female reproductive system, this is whole structure. So स्पर्मेटिका अगर क्वेश्चन पूछ रहे होगे क्यों है यहाँ पे, तो ये बात ध्यान में रखना, ये स्पर्म को स्टोर करने के लिए होता है। जब कॉपुलेशन के बाद स्पर्म एंटर करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो उसको स्टोर करके रखना होगा और फिर ओवन से वो फ्यूज कराता जाएगा। तो यस, आई एम शोइंग दैट ऑल्सो। तो ये क्या है आपका, ये पूरा स्ट्रक्चर जो होगा, दिस होल स्ट्रक्चर इज, हाउएवर स्पर्मेटिका इज थॉट टू हैव What? This is thought to store these sperms. जो भी sperms आएंगे उसमें स्टोर करके रखेगा और उसके बाद क्या करेगा, फ्यूजन कराएगा। इस वाली स्लाइड को देख लो अच्छे से, मैं पिछली स्लाइड पे लेके जा रही हूँ आपको। ठीक है, कोलेटरल ग्लैंड्स हैं ये, दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग ओवर हियर, मैंने वहां पे भी पढ़ाया था आपको कि कोलेटरल ग्लैंड्स हैं ये आपका, ठीक है, गोनाफाइसिस है, गोनापोफाइसिस है। So all these are structures are present in the female reproductive system. Genital pouch बनता है genital chamber और vestibulum को लेके। ठीक है, one of the children they have, she is requested to show this slide. Okay, want to copy this? Please copy it. Folder. आपके folder पे सारे notes रहेंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। डन बेटा, एनाटॉमी में आते हैं। सो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हिच इज हैविंग टू लार्ज ओवरीज। ठीक है, लाइंग लेटरली इन द सेकंड एंड द सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। दो बड़े बड़े ओवरीज हैं, पेयर ऑफ स्पर्मेटिका है व्हिच ओपन्स इन जेनिटल चेंबर। ये वाली काम की चीज है आपकी यहाँ पे उतिका। उतिका क्या होता है, उतिका एक कोट होता है जिसमें फर्टाइल्ड एग को वो इनकेस करके रखता है, कवर करके रखता है। तो ये उतिका जो होते हैं ना, कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसको उतिका बोलते हैं, जस्ट कैप्सूल के जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये कुछ 8 mm या 9 से 10 उतिके बनाती है एक फीमेल एक बार में, और हर उतिके में
14 to 16 eggs होते हैं. You can see their reproduction rate. तो अगर इनको छोड़ दिया जाए रिप्रोड्यूस करने के लिए और सबके सब सर्वाइव करें हो जाएगा, जो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इज पोरोमेटाबॉलिस. नाउ व्हाट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट? दिस इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट, लेकिन फिर भी ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का ही पार्ट है, जहाँ पे एक निम्फ बनता है. देखो निम्फ, सो निम्फ इज सिमिलर टू लार्वे, बट बहुत डिफरेंस होता है उसमें. ठीक है, वॉइस इज अ बिग प्रॉब्लम टुडे. ठीक है, तो निम्फ नहीं बनता. निम्फ क्या होता है? निम्फ फॉर्म होता है, एंड दिस निम्फ इज सिमिलर टू द लार्वे बट समहाउ डिफरेंट इन अ फ्यू. यू कैन से निम्फ जो होता है ना, वो कॉकरोच का दिखता है कि वो कॉकरोच का बेबी है. निम्फ को देख के आप बोल दोगे, बट समहाउ इट इज वेरी मच डिफरेंट इन इट्स डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज. अलग अलग सिस्टम में डिफरेंट होता है निम्फ. लेकिन लार्वे जो होता है, लार्वे बिल्कुल भी एडल्ट के जैसा नहीं दिखता. दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड लार्वे. लार्वे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि एडल्ट किसका. जैसे तुम कैटरपिलर को देख के कभी नहीं बोल सकते हो, अगर तुमको पता नहीं होती स्टोरी, कि बटरफ्लाई का बेबी है. लेकिन तुम कॉकरोच का बेबी देख के बोल दोगे कॉकरोच का बेबी है. क्यों? क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली इट्स वेरी मच सिमिलर टू द एडल्ट, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो लैकिंग है अभी भी, विच विल एक्चुअली गेट इनटू आफ्टर कुछ दिन के बाद वो उसमें आएगा. Forms are transferred through somatophores के through ट्रांसफर करते हैं, और there is fertilized egg in dark reddish brown capsules. So you must have seen these capsules somewhere. कहीं ना कहीं देखा ही होगा इस capsules को. क्या है? Let me again check. Let me try now. ठीक है, देखो अभी let's try now. ठीक है, अब जो स्टिक दी होती के समवेयर, ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे डैम्प हो. डैम्प मतलब वहां पे नमी हो और बहुत सारा कुछ खाने को हो. अभी आ रही है आवाज ठीक से? रिलेटिव हाई ह्यूमिडिटी होगा वहां उस जगह पे. और फीमेल कॉकरोचेस क्या करती है, कुछ 9 से 10 उतिके बनाएंगी और हर एक में 14 to 16 एग्स होंगे. तो इस एक उतिके में क्या है, कुछ 14 to 16 यंग वंस निकलने वाले हैं, 14 से 16. सो यू कैन सी हाउ हाईली दे कैन रिप्रोड्यूस. तो लाइफ साइकिल कुछ इसका ऐसा होता है कि एडल्ट कॉकरोच होगा जो उसके पास विंग्स होंगी, दे विल स्टार्ट टू ले एग्स इन कैप्सूल. एंड निम्फ होगा, निम्फ के पास विंग्स नहीं होती हैं. सो ये कॉकरोच का बेबी लग रहा है देखने में. कुछ देखा होगा, यू मस्ट हैव थॉट कि ये भाई किसी और स्पीशीज का है. ठीक है, मैं पहले ऐसे सोचती थी, कॉकरोच को देख के सोचती थी, जब इस कॉकरोच देखती मैं, मैं बचपन में यही सोच, मैं पढ़ा नहीं था इसको, तो मैं यही सोचती थी कि इसका कोई और स्पीशीज है, मतलब ये रिप्रेजेंट है. मुझे ऐसा लगता था बहुत बार. तो दिस इज लाइक लेटर ऑनवर्ड्स आई केम टू नो कि भाई ये उसी का ही क्या है, उसी का ही निम्फ प्रेजेंट है. अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है. रिकनेक्टेड इट. देखो बेटा, नहीं ठीक हो रहा है.
आज तो शाम में ज़्यादा दिक्कत आती है नेट में, सुबह वाली क्लास तो आराम से हो जाती है। चलो ठीक है बेटा, अभी आ रही है आवाज सही से? फिर पैथेटिक। यस बेटा, सॉरी सॉरी, सुबह तो आराम से हो जाती है क्लास, शाम में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, डोंट नो व्हाई। चलो देखते हैं, अभी कुछ तो किया है हमने ऑफ ऑन, लेट अस सी व्हाट इज। हाँ चलो चलो बेटा, देखते हैं अभी, फटाफट क्लास ले लेते हैं। चलो, तो ये क्या करता है सबको पता है, कुछ है नहीं बचा हुआ, खत्म ही है क्लास। तो निम्फ क्या होता है, 13 टाइम्स माउल्ट करता है। मैंने ये बताया था शायद आपको ना पहले, जब क्लास मैंने जिस दिन स्टार्ट करा था कॉकरोच, कि 13 बार माउल्टिंग करेगा और उसके बाद ग्रो करता है। तो निम्फ क्या होगा, एडल्ट कॉकरोच बन जाएगा 13 मॉल्टिंग्स के बाद। मॉल्टिंग के लिए मैंने आपको हार्मोन बताया था, इग्डियोजोम, ECDYOSOME, इग्डियोजोम करके मैंने आपको हार्मोन बताया था, बिल्कुल। तो ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल है, क्यूट सा एनिमल है, ठीक है। ये देखो कितना क्यूटली ये खा रहा है, आपके ब्रेड को कंटामिनेट कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है थ्रू देयर स्मेली एक्सक्रीटा, और साथ में आपके लिए गिफ्ट भी ला रहा है, हम सबके लिए गिफ्ट भी ला रहा है, बैक्टीरियल डिजीजेस जैसे कि डिसेंट्री हो गया, डायरिया हो गया, इस तरह का। तो चलो इसका आंसर करेंगे फटाफट, पोल में चलेंगे, कहूट भी करना है हमें, जल्दी जल्दी आंसर करके कहूट के लिए तैयार हो जाएंगे। ओहो, यस, क्विकली आंसर दिस, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, कहूट भी करना है इसके बाद। वेरी गुड सुरभि, वेरी गुड नुमान, कीप इट अप बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आपके पास क्या है, ये सारा स्ट्रक्चर, यस इट इज एक्चुअली ओथिका, ओथिका बोलते हैं हम इसको। तो एक बार में 9 से 10 ओथिका वो ले करती है फीमेल, और उस 9 से 10 ओथिका, हर एक ओथिका के अंदर क्या होते हैं, कितने बेबीज होते हैं, 14 to 16 बेबीज होते हैं, ठीक है। रीड करेंगे समरी इसकी, मुझे बताएंगे वंस यू आर डन विद दैट। रीड करेंगे इसको, मुझे बताएंगे कोई दिक्कत आ रही है तो। जस्ट गो थ्रू द समरी प्लीज। दिख रहा है ना आपको स्लाइड? डन, ओके, रीड दिस स्लाइड टू बेटा, इसको भी पढ़ेंगे।
क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अभी चैप्टर आपका तो खत्म हो गया है। आप मुझे बताओ, कोई डाउट्स आपको आ रहे हैं? कुछ ऐसा समझ में नहीं आया हो?
Kahoot, pen, game pen.
बोनस क्वेश्चन रिपीट है ये। Very good. Sakshi, Numan, Janvi, Akansha. Very good. Mika also was there. Keep it up. जानवी के आए 11 में से 9 सही है, ठीक है। नुमान के 10 हैं, वेरी गुड। और साक्षी के भी 10 हैं, ठीक है, नाइस। आकांक्षा नहीं था, चलो ठीक है। बच्चा बोल रहा है एक और कबूत चाहिए, बच्चा बोल रहा है एक और कबूत कर लेते हैं। क्या हो गया प्रियांशी? बंद कर रही हूँ मैं इसको। हाँ भाई, क्या हो गया प्रियांशी? और कबूत करना है? सरकास्टिकली तो नहीं बोल रहे हो? अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे कबूत होंगे, कोई नहीं। एनीवेज आपको क्वेश्चंस तो समझ में आ रहे थे ना? कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आ रहे थे आपको, आपको ऐसा लग रहा था कि आपने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस बन रहे थे, इट्स मोर इम्पोर्टेंट, है ना? तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं इस चैप्टर में से, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट यस, बैक क्वेश्चंस करते जाएंगे एनसीईआरटी के। मैंने एनिमल किंगडम के भी बैक क्वेश्चंस करने के लिए आपको बोला था, आपने किया उसको? डिड यू डू दैट? यस और नो? आपने बैक क्वेश्चंस कर लिए एनिमल किंगडम के? कहीं पे फंसे, कहीं पे दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं फंसे नहीं। क्या बात, you people are very smart. ठीक है, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो अभी कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आप फंस रहे हो, आपको दिक्कत हो रही हो, ठीक है, तुरंत आपको हमसे बात करनी है। और इस चैप्टर का भी बैक क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। 2 दिन की छुट्टी है आपके पास, छुट्टी तो नहीं, 2 दिन आपके पास बीच में गैप है। मंडे बायो क्लास फिर से होगी। बिफोर दैट डू दीज बैक क्वेश्चंस, एनिमल किंगडम का भी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का भी, ठीक है बेटा एवरीबॉडी? ठीक है, कीप अप द स्पिरिट्स, है ना, पढ़ते रहना है, ठीक है, ओके ओके देन। टेस्ट है संडे को, ठीक है, कोई बात नहीं, टेस्ट के लिए पढ़ लेना, उसके बाद बैक क्वेश्चंस करना, ठीक है भाई? टेस्ट दे दो, फिर बैक क्वेश्चन उसके बाद कर लेना। फिर मंडे भी आपके पास दिन रहेगा पढ़ने को, क्लास तो शाम में होती है आपकी, तो संडे को टेस्ट के बाद पढ़ना शुरू करना, बैक क्वेश्चंस करना शुरू करना, ठीक है? ओके देन, मैं रैप अप कर रही हूँ आज की क्लास। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।